सिर्फ 5 दिन बचे थे रिहाई में, लेकिन माइक को तो जैसे शांति से रिहा होना पसंद ही नहीं था। उसने ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिससे सीधे थ्रिलर फिल्म बन जाए। सबसे पहले उसने टॉयलेट के पानी से अपने बालों को नया लुक दिया, पूरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर पहनी गार्ड की यूनिफॉर्म जो उसने पहले ही झटक ली थी। लेकिन भाई साहब, ये तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब शुरू होनी थी। माइक का मास्टर प्लान था सीधा जेल के मेन गेट से निकल लेना, वो भी दिन के उजाले में। मजे की बात, 5 साल जेल में रहने के बावजूद किसी ने उसे पहचान तक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि माइक ने 1 साल पुरानी झाड़ी जैसी दाढ़ी पहले ही शेव कर दी थी और बन गया एकदम नया आदमी। अब आया अगला लेवल। भीड़ में से एक गार्ड की चुपचाप की कार्ड उड़ा ली। सामने था आजादी का दरवाजा, बस स्वाइप करो और निकल लो। तभी किसी ने रास्ता रोक लिया, लेकिन किस्मत अपने पूरे जोश में थी। गार्ड ने सोचा कि ये कोई नया ट्रांसफर है और मुस्कुराकर जाने दिया। माइक आराम से बाहर निकल गया, लेकिन ना भाई, कोई रिलैक्स मोड नहीं। उसे पता था 10 मिनट में हड़कंप मच जाएगा, तो वो सीधा भागा और बाहर खड़ी मेंटेनेंस वैन को झटपट स्टार्ट कर दी एकदम प्रोफेशनल अंदाज में और पहुंच गया एयरपोर्ट। पर मजे की बात, फ्लाइट नहीं पकड़नी थी। टर्मिनल के पास वाले सेकंड हैंड मार्केट में गया और $3 में एक वेटर की जैकेट खरीदी। फिर पहुंचा एक चमचमाती रोल्स रॉयस के पास। उसके लक का क्या ही कहें, अमीर मालिक ने उसे वैलेट समझा और गाड़ी की चाबी के साथ $100 टिप में दे दिए। माइक बड़े ठाठ से कार में बैठा और उड़ता चला गया। फिलहाल के लिए आजादी पक्की, लेकिन इस पूरी तगड़ी स्कीम की शुरुआत हुई थी एक ब्रेकअप लाइन से। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, अडियोस, इट्स बिन रियल। जब फेडरल एजेंट्स ने केस उठाया तो सीधा माइक की गर्लफ्रेंड के घर पहुंचे, लेकिन वहां तो ताले लटक रहे थे। लीड एजेंट एकदम अवाक रह गया। माइक ने 5 दिन बाद मिलने वाली लीगल आजादी को लात मार दी, सिर्फ मोहब्बत के चक्कर में। अब उसे ऊपर से 4 साल की और सजा मिल सकती थी, लेकिन जैसे ही एजेंट उसे अरेस्ट करने आया, माइक की तेज नजर ने कमाल कर दिया। एजेंट की शर्ट पर एक जानी पहचानी चमकदार तार देख ली। टर्न्स आउट वो एजेंट एक डच चोरों की गैंग का केस भी हैंडल कर रहा था। वो गैंग सिर्फ बैंक नहीं तोड़ते थे, कोड चेंज करके जाते थे। जब पुलिस ने वॉल्ट खोला, वॉल्ट में ही बम था। पूरा धमाका। सारे एक्सपर्ट्स परेशान थे, लेकिन माइक ने तुरंत पकड़ लिया। वो मेटल थ्रेड असल में कनाडा की नई नोट का सिक्योरिटी फीचर था, जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुई थी। 1 हफ्ता माइक बोला और एजेंट की बोलती बंद। जांच में ये बात पक्की साबित हुई। अब जब कोई और क्लू नहीं बचा तो एजेंट फिर माइक के पास लौटा डच गैंग की जानकारी लेने। पर जो हुआ आगे वो कोई सोच भी नहीं सकता।